प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रसंग के अनुसार एक किसान ने बालक गुरु नानक से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। 4 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम मेरे खेत की रखवाली करना। मैं लौटकर तुम्हें 1 बोरी अनाज दूँगा। मेरे खेत में 10 बोरी अनाज होता है। बालक गुरु नानक तैयार हो गए। अगले दिन जब बालक गुरु नानक खेत की रखवाली कर रहे थे, तब चिड़ियों का झुंड आ गया। गुरु नानक को किसान की फसल की चिंता हो रही थी। तब उन्होंने भगवान को याद करते हुए कहा कि परमात्मा, किसान की फसल की रक्षा करना, चिड़ियों को अपने हिस्से का अनाज देना, किसान का अनाज कम मत करना। ऐसा बोलकर वह भगवान का ध्यान करने लगे। जब किसान तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो उसने खेत में चिड़ियों का झुंड देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने गुरु नानक से कहा कि तुम्हें ये दिख नहीं रहा है क्या कि ये झुंड मेरी फसल खराब कर रहा है। तब गुरु नानक ने कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। अनाज कटवाएं, आपके हिस्से का पूरा अनाज निकलेगा। किसान ने फसल काटी और जब अनाज के बोरे भरे तो 11 बोरे भर गए। ये देखकर किसान बालक गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप महान हैं। कथा की सीख। इस कथा की सीख ये है कि जो लोग भगवान पर अटूट आस्था रखते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। उनके जीवन में परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और प्यारी साध संगत जी, देने वाला तो वो परम पिता परमात्मा निरंकार सतगुरु है। इसीलिए हम किसी को क्या दे सकते हैं। कभी भी हमें ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो ये सतगुरु निरंकार की कृपा ही है। उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के लिए कुछ कर सकें, किसी की सेवा कर सकें। तो प्यारी साध संगत जी, कभी भी हमारे मन में ये अहंकार नहीं आना चाहिए। जितना हो सके दूसरे के लिए भला सोचें, भला करें और सेवा सत्संग सुमिरन करते रहें। और कभी भी अपने मन में अहंकार की इस फसल को ना उगने दें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।